राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। दोस्तों आज है 25 दिसंबर और आज बच्चों की छुट्टी है। मैं तो अपने सुबह वही टाइम उठ गई थी। उठने के बाद मैंने अपने छोटे मोटे काम है जो निपटा लिए और फटाफट से मैं नहा कर आ गई हूँ। और कान्हा जी का जो मैंने श्रृंगार पूजा आरती सब कुछ कर ली है। पूजा मेरी हो गई है तो मैंने चाय भी फटाफट से जो है बना ली है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और आज है ना खास दिन है। वो खास दिन क्या है आगे मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो है ना, और हर हाउस वाइफ का जो खुद का दिन होता है ना वो इतना खास नहीं होता है, लेकिन बच्चे और हस्बैंड उसको खास बना देते हैं। हम हाउस वाइफ का तो क्या होता है ना कि सुबह उठना और अपने वही डेली रूटीन में लग जाना। तो आज के दिन भी मुझे सुबह से लेकर रात हो गई, लेकिन मेरे काम है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। और होता है ना, छोटी छोटी खुशियों में हम बड़ी जो ढेर सारी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। अपनी चीज़ें होती है तो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम पूरी कड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए, हस्बैंड को खुश करने के लिए। तो बस आज है मेरा 25 दिसंबर के दिन जन्मदिन। तो आप लोग भी मुझे विशेष दीजिएगा और जो है आपके विशेष का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मैं अपना जन्मदिन वगैरह नहीं मनाती हूँ। अपने सुबह सुबह मैं लग गई हूँ डेली रूटीन में। बच्चे ही थोड़ा सा इस जो मेरा खास दिन होता है ना इसको और अच्छा बना देते हैं। और होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इतने बड़े होते हैं कि अपने मम्मी पापा की जो चीज़ें हैं वो याद भी रखते हैं, साथ में उस मौके को बहुत ही ज़्यादा खास बना देते हैं, यादगार बना देते हैं। तो बस आज सुबह सुबह मैं नहा धोकर फटाफट से तैयार हो गई और तैयार होने के बाद में लग गई हूँ अपने घर के काम में। तो फ्रेंड्स, जो मैंने सुबह ढोकला दिखाया था ना वो नाश्ता मेरे भैया भाभी बना कर लाए थे। और वो हमारे यहीं पर रहते हैं, अलग घर लेकर रहते हैं और मम्मी भी उन्हीं के साथ रहती है। तो उनका अलग रूम है, तो वहीं से वो सुबह सुबह हमारे लिए नाश्ता जो है ढोकले का नाश्ता लेकर आए, बच्चों के लिए और मेरे लिए भी। और साथ में ना बर्थडे विश करने आए थे सुबह के टाइम। तो भाभी मेरे लिए ये प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई, जिसमें सूट है मेरा गरम और ये जो है ब्लैक कलर का जो लोवर भी है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका और काफ़ी प्यारा लग रहा था सूट मुझे। और साथ में ये कड़े भी हैं। तो मुझे बर्थडे विश करने आए थे, साथ में है ना सरप्राइज़ गिफ्ट भी लेकर आए, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने ही मुझे खुश कर दिया और मेरे खास दिन को बहुत ही ज़्यादा खास बना दिया। वैसे तो कोई मतलब हम हाउस वाइफ को ऐसा लगता नहीं है, बच्चों के जो बर्थडे वगैरह होते हैं ना तब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने का मन होता है और उसको पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो हम सिंपल तरीके से ही अपना जो दिन है वो उसी को निकाल देते हैं अपने घर के कामों में। लेकिन सुबह सुबह उन्होंने मुझे इस तरीके से विश किया और साथ में सरप्राइज़ गिफ्ट भी लेकर आया, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, पहले से ही उनको पता था, इसलिए वो पहले से ही लेकर रख रखा था उन्होंने। और फिर उसके बाद में आज सुबह सुबह ही ये गिफ्ट मुझे देकर गए, साथ में ना मुझे बर्थडे विश करके गए। तो फिर इस तरीके से मैंने है ना सुबह नहाने के बाद पहले मैंने दूसरा सूट पहना था और जैसे ही वो मुझे ये वाला गिफ्ट देकर गए ना तो मैंने यही कपड़े हैं जो पहन लिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूट कैसा लग रहा है। गरम सूट की नीड थी मुझे, तो सर्दियों में होता है ना कि गरम स्वेटर हो या सूट वगैरह हो तो वो जो सर्दियों में अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए ये सर्दी वाला सूट ही मेरी भाभी लेकर आई थी। और अब यहाँ पर है ना बातों ही बातों में मेरे जो काम है वो मैं निपटा भी रही हूँ। और देखिए मशीन भी लगानी थी मुझे, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, धूप निकल आई है, तो मैंने सोचा कि है ना मशीन लगा लेती हूँ। और सुबह सुबह मैंने मशीन लगा ली है, ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। तो जैसे मेरी मशीन लग गई है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने जो रूम वगैरह को सेट कर रही हूँ, सारे बिस्तर वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं गरम चादर बिछा रही थी तो वो है ना जो छोटी हो गई थी और जिसकी वजह से वो पूरे बेड पर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। और हटाने के बाद में जो ये कंबल था ना इसी को मैंने है ना जो बेड पे बिछा दिया है, ताकि बच्चे टीवी देखते हैं ना तो उनको सर्दी ना लगे। और है ना होता है ना कि बेडशीट अगर हम गर्म बिछाएं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा गर्माहट मिलती है, तो इसलिए मैंने ये वाला जो नीचे का कंबल है ये बिछा दिया, ताकि बच्चे आराम से बैठकर टीवी देखते रहें और मैं भी अगर आराम करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्माहट से भी लगती है। और अगर हम बेडशीट बिछाए ना समर वाली तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है। तो ये जो गर्म बेडशीट थी लेकिन ये अब छोटी हो गई है तो मैंने इसको हटा दिया है। इस तरीके से ढकने के ये काम आ जाएगी, या फिर और किसी चीज़ में इसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो दोनों रूम है जो मेरे साफ़ हो गए हैं, सारा मैंने अच्छे से रूम व्यवस्थित कर दिया है।
और सारी डस्टिंग वगैरह कर ली है, बिस्तर वगैरह सारे हैं जो मेरे अच्छे से सेट हो गए हैं। और उसके बाद जो मशीन में कपड़े लगे थे ना, उनको भी मैंने फटाफट से धो के जो है सुखा दिया है। और सुखाने के बाद में, ड्राई करने के बाद में मैं छत पर लेकर जाऊंगी, क्योंकि है ना मुझे कपड़ों की ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मौसम का कोई पता नहीं है, अब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो मौसम भी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो रहा है, तो इसलिए कपड़ों का काम मुझे फटाफट से निपटाना है। तो कपड़े जो मेरे आधे से ज़्यादा तो सूख गए हैं, ऊपर धूप में सुखा के आ गई हूँ, और थोड़े जो लास्ट के कपड़े हैं ना वो भी धुल जाएंगे। तो धीरे धीरे वो कपड़े जो मेरे मशीन में चल रहे हैं, इतने मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कर लूँगी। जो सारी मतलब है ना, रूम को सेट तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब झाड़ू लगाने की बारी है। सुबह तो एक बार झाड़ू लग गई थी, और अब है ना अच्छी वाली झाड़ू होती है ना जो डीप वाली, वो झाड़ू लगने वाली है, क्योंकि मैं अब लगाऊंगी पूरे घर में से पोछा। और कपड़े धुल गए हैं तो सारा मशीन का पानी वगैरह भी मैंने निकाल दिया है, और जो लास्ट के कपड़े हैं ना बस उनको ही अलट पलट करके आऊँगी, और जो एक दो जैकेट वगैरह है उनको मैं धूप में सुखा कर आऊँगी। तो पहले झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद में फिर मुझे पोछा भी लगाना है। तो आप देख रहे हो सुबह से मैं काम में अपने लगी हुई हूँ, और बच्चे तो बोल रहे थे कि मम्मी आज थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आज आपका खास दिन है। लेकिन नहीं, हम हाउसवाइफ को चैन नहीं है, जब तक हमारे घर का काम नहीं होता है ना ख़त्म, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे आज मशीन भी लगानी है, लेकिन जैसे ही मैंने मौसम को देखा ना तो फटाफट से मैंने मशीन लगा ली है। जो काम जब हो जाए उसको तुरंत ही करना चाहिए, ताकि है ना दूसरे दिन का कोई भरोसा नहीं है, धूप निकले भी या नहीं, ज़्यादा सर्दी हो जाए तो मशीन का काम मेरा रह जाए। इसलिए मैंने आज है ना मौसम का जो हाल देखकर है फटाफट से मशीन लगा ली, फटाफट से मेरे कपड़े धुल भी गए हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, और खाना वगैरह मैं सिंपल ही रखूँगी, और शाम को देखते हैं कि क्या बनाऊँ। तो बस इस तरीके से जो मेरे काम है वो चलते रहेंगे, रात तक मेरा रूटीन रहेगा ये। तो अब पूरे रूम में से झाड़ू लगा लिया है, इस वाले रूम में से भी लगा दिया है, और आंगन में से झाड़ू लगाकर ये देखिए काफ़ी सारा कूड़ा हो ही जाता है, चाहे हम कितनी बार भी झाड़ू लगा लें, क्योंकि बच्चे चप्पलें लेकर आते हैं तो उससे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो घर के अंदर आती है। हवा चलती है तो जाल है मेरे यहाँ पर आंगन में, तो उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा धूल आ ही जाती है। तो इसलिए ना अच्छे से मैंने पूरे घर में से झाड़ू लगा लिया है। और झाड़ू लगाने के बाद में अब देखिए मैं यहाँ से पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने कपड़े सारे धो लिए हैं। और धोने के बाद सारे जो बर्तन है, अंदर के बाल्टी और ये जो ड्रम रखा हुआ है, ये सारे कपड़ों से खाली हो गया है। कपड़े धोए थे मैंने तो सारी चीज़ें खाली हो गई है। तो बस अब इनको अच्छे से साफ़ कर दूंगी, धो लूँगी इनको, और पूरे बाथरूम को है जो पाइप लगाकर साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। और जब शाम को पानी आएगा ना, तब मैं ये ड्रम वगैरह सारा कुछ भर के इसमें बाथरूम में ही रख दूंगी। पानी का कोई हमारे यहाँ पर भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं एडवांस में ही पानी है ना जो भर के रखती हूँ, ताकि है ना मुझे पानी की दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं ना कपड़े धोती हूँ ना, तो ये सारा पानी जो मेरा ख़त्म हो जाता है, और सारा पानी जो है कपड़ों में लग जाता है। तो बस पाइप लगा दिया है मैंने नल में, और अच्छे से है ना पाइप से पूरा जो बाथरूम है क्लीन कर लूँगी। और फिर क्लीन करने के बाद इसमें वाइपर लगा दूँगी। तो देखिए सामान हटाकर जगह को साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस जगह पर जो सामान रखा होता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, गंदगी और कालापन जम जाता है। तो मैंने इसीलिए ड्रम, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो सारा पानी मेरा खाली हो जाता है, तो मैं ड्रम को हटाकर, बाल्टियों को हटाकर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी गंदगी ना रहे, और जो बाथरूम है हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहे। और वैसे भी टाइल्स है जो सफ़ेद कलर की है, वाइट है, तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। इसीलिए मैं ना जो टाइम टाइम पर रोज़ मैं बाथरूम की सफाई करती हूँ, और डीप क्लीन करनी होती है, वो भी मैं हफ्ते में 2-4 दिन में कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई देती है। तो अब मैंने पूरे बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और धोने के बाद में मैं इसमें वाइपर लगा दूंगी, क्योंकि मुझे है ना बिल्कुल सूखा हुआ बाथरूम होता है ना वही पसंद है। जब गीला हो जाता है ना तो मैं बार बार वाइपर लगाती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है ना पानी दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से फिसलने का भी डर होता है। तो इसलिए मैं वाइपर ज़रूर लगाती हूँ बाथरूम में। अब यहाँ पर देखिए बाथरूम वगैरह सब साफ़ हो गया है, अब है मशीन को साफ़ करने की बारी। तो कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, और आज लाइट भी मेहरबान थी तो लाइट नहीं गई है, तो इस वजह से मेरे फटाफट से सारे कपड़े धुल गए हैं। और अब मैं मशीन को साफ़ कर लूँगी, पानी से ही अच्छे से धो लूँगी, और फिर यहाँ से पूरा जो है साफ़ कर दूँगी
पाइप लगा कर ही, ताकि है ना जब पोछा लगाऊं तो पूरे आंगन में ही पोछा लग जाए। धोने के बाद में मैं वाइपर लगाती हूँ और फिर जब लास्ट में पोछा लगाना होता है ना, तब इस तरीके से है ना पूरे आंगन में मैं पोछा लगा देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, दोपहर तक मेरे जो सारे काम है ना वो ख़त्म हो गए हैं। 12 सवा 12 का टाइम हो गया है और आप देख ही रहे हो कि कंटिन्यू मैं सुबह से लगी हुई हूँ। और पर है ना ये चीज़ की खुशी रहती है कि हमारे जो काम है फटाफट से होते जा रहे हैं। और है ना जिस चीज़ की हमें ये लग रही थी कि मौसम ख़राब है, या फिर हमें ये हो जाता है कि आज हमने कपड़े धोए हैं तो पता नहीं सूखेंगे या नहीं, लेकिन अगर हम टाइम से उस काम को करें ना तो सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती है। तो मेरे कपड़े जो छत पे डाले हैं ना काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं, क्योंकि मैं कई बार उनको अलट पलट करके भी आ गई हूँ, ताकि थोड़े बहुत है ना उनमें हवा अच्छे से लग जाए और फिर सारे कपड़े सूख जाते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है, हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस रूम में से पोछा लगा दिया, दोनों रूम में से वहाँ भी पोछा लगा दिया है, मंदिर वाले रूम में और टीवी वाले रूम में। और फिर इस रूम में से पोछा लगाते हुए मुझे सीढ़ियों में पोछा लगाना था। झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी, तो अब अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी और फिर पूरा आंगन है जो साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरी साफ़ सफाई का काम है जो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और जब साफ़ घर हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो सर्दियों में भी छोटे दिन होते हैं तो हम ये काम हमारे ख़त्म नहीं होते हैं। झाड़ू पोछा तो चाहे कितनी भी ठंड हो लेकिन करना ही होता है। अगर झाड़ू पोछा ना करें ना तो पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ना जब तक साफ़ सफाई ना हो, झाड़ू पोछा ना हो, तब तक घर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और बस साफ़ होने के बाद ही खुद को भी बहुत अच्छा सा फील होता है, सुकून मिलता है। तो बस अब यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए हैं, पोछा वगैरह लग गया है। तो अब मैं यहाँ पर बिछा दूंगी मैट, और मैट बिछाने से ना काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है इस रूम में, वरना बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है। टाइल्स है जो इसकी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो इसलिए मैं हमेशा इस मैट को है जो बिछा के रखती हूँ। तो अब आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो पूरा घर है साफ़ सुथरा है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो ये दोपहर तक का था, दोपहर के अब 12:30 नहीं सॉरी 1 या 1:30 का टाइम हो गया है। तो अब ये सारे काम हो गए हैं। तो अब मैंने भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया अपने हाथों पैरों को, और अब मैं सॉक्स पहन लूँगी क्योंकि काम तो मेरे ये वाले ख़त्म हो गए हैं। और अब ठंड लगने लग जाती है, जब तक काम नहीं करते हैं तो ठंड लगती है, और काम स्टार्ट कर देते हैं ना तो ठंड गायब हो जाती है। और अब मैंने सोचा कि चलिए अब खुद भी है ना सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ। और उसके बाद में देखिए आज बेडशीट भी मैंने हटाकर जो है दूसरी बिछाई है गर्म वाली, और जो मैंने दूसरी बेडशीट बिछा के रखी थी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी वो, तो ना उसमें चैन सा नहीं पड़ता था, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज मशीन लगाई थी तो दोनों रूम में से बेडशीट भी मैंने हटा दी है और जो है धो दी है उनको। और अब यहाँ पर मैं पिलो कवर है जो इनकी चढ़ा दूंगी। और उसके बाद अब है ना चाय वगैरह पीने के बाद में अब है शाम की बारी। तो सब्जी में बना रही हूँ आलू मटर, उबले हुए आलू की सब्जी और उस साथ में मटर डाल के। तो मटर पनीर वगैरह सबने मना कर दिया था बच्चों ने, तो मुझे है ना आलू मटर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास तौर से जब वो उबाल के बनाओ तब अच्छी लगती है। तो आज मैं ना जो आलू है वो इस तरीके से माइक्रोवेव में ना बॉईल कर रही हूँ बिना पानी के ही, और बहुत ही अच्छे से ये बॉईल भी हो जाते हैं। 10 मिनट का मैंने इसमें टाइमर भर दिया है। तो 10 मिनट बाद है ना मैं इसको देख लूँगी, चेक कर लूँगी कि बॉईल हुए या नहीं। और ये काफ़ी अच्छे से स्टीम से हो गए हैं। तो चटनी वगैरह बनानी हो ना तो माइक्रोवेव में इस तरीके से आलूओं को स्टीम कर लीजिए और फिर इसकी चटनी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर आलू मेरे अच्छे से है ना जो बॉईल से हो गए हैं बिना पानी के, और अब इनको मैं छील लूँगी। छीलने के बाद में इसकी बनाऊँगी चटपटी सी सब्जी। तो फ्रेंड्स मैंने आलू छील लिए हैं, उनको अच्छे से मैश भी कर लिया है। और अब तेल मैंने गरम कर लिया, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और साथ में ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज काटा था वो भी ऐड कर दिया है। तो जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना तो इसमें मैं मटर ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी मटर पड़ी थी मेरे पास तो वही मैंने इसमें डाल दी है। और मटर जब अच्छे से तड़क जाएगी ना तब इसमें मैं अदरक लहसुन का जो है पेस्ट डाल दूंगी, और उसके साथ ही डाल दूंगी मैं सारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और साथ में सब्जी मसाला हो तो वो भी आप इसमें
ऐड कर दीजिए। कसूरी मेथी डाल दीजिए अगर आपके पास हो तो, कसूरी मेथी से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक डालकर इसको मसाले को अच्छे से मैं पका लूँगी। और पकाने के बाद में जो टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे ना, एक बड़े साइज़ का टमाटर है तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये जो हमारा मसाला है ना बन के तैयार हो जाएगा। धीमी गैस कर दूँगी मैं, ताकि जो टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और फिर उसके बाद ये इसमें डाल दूँगी मैं मैश करे हुए आलू। और ये आलू की सब्ज़ी आप ऐसे भी खा सकते हो, या फिर है ना, मुझे तो रस्से वाली पसंद है। तो मैं अब इसमें जो है पानी, जो मसाला अच्छे से भुन गया है, आलू भी अच्छे से मैंने मिला दिए हैं, और अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसमें एक सीटी लगा लूँगी, ताकि जो ये ग्रेवी जो पानी डाला है ना, ये अलग सा ना लगे और अच्छे से इसमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैं सीटी लगाने के बाद में देखिए आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो आलू की परफेक्ट सब्ज़ी है बन के तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। हरे धनिया के बिना सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। देखने में भी हरे धनिए से ही सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो इसलिए इसमें ढेर सारा मैं हरा धनिया डाल दूँगी। गरम गरम आलू की सब्ज़ी हो और गर्मा गर्म रोटी हो। बाजरे की रोटी मैं बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि सर्दियों में है ना, बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो बस वही रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए बच्चे लेकर आए हैं चुपके से कुछ खाने के लिए, मेरे लिए और अपने लिए। तो होता है ना कि जब कोई ख़ास दिन होता है तो बच्चों के लिए पार्टी तो बनती है। तो मैंने तो अपने लिए मना कर दिया था, लेकिन बच्चों को तो पार्टी लेनी होती है। तो यहाँ पर बच्चों ने मंगवाया अपने लिए वेज रोल। तो दोनों बच्चों के लिए वेज रोल आया है, और मेरे लिए जो है मोमोज़ लाए थे ये, क्योंकि मुझे रोल वगैरह पसंद नहीं है। तो इस तरीके से है ना, वो रोल है जो इंजॉय कर रहे हैं दोनों बच्चे, और बहुत ज़्यादा खुश थे। क्योंकि है ना, पार्टी का तो उन्होंने सुबह से ही रट लगा के रखी हुई थी कि कहीं पे चलना है, या फिर कहीं मूवी देखने चलते हैं, या कहीं मॉल वगैरह घूम कर आते हैं। लेकिन मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि 29 दिसंबर को मेरे बड़े वाले बेटे मीत का बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि उस दिन प्लान करेंगे, मेरा बर्थडे तो ऐसे ही इस तरीके से ही मना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह से मुझे रात हो गई है, और रात के देखिए 9 बज गए हैं। आप टाइम देख सकते हो, 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। और यहाँ पर सब मूवी देख रहे थे। खाना वगैरह मैंने सबको खिला दिया है, और बस अब खाने की बारी है खुद की। तो आज के दिन भी है ना, मुझे पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, और मेरे जो काम है अब जाकर ख़त्म हुए हैं। तो बस मैंने सबको खाना खिला दिया है। बच्चों ने अपने फेवरेट सा जो कुछ मंगाना था उनको वो खिला दिया है मैंने उनको, और अब मैंने अपनी थाली लगा ली है। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए मेरी थाली भी तैयार है। तो देखिए, तो मैं इसको बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी थाली, जिसमें बाजरे की रोटी और आलू मटर की रस्से वाली सब्जी, और साथ में फ्राई मोमोज थे, जो कि बच्चों को दे दिए थे मैंने, और मैंने अपने लिए बस इतने ही बचाए हुए थे, क्योंकि मुझे रोटी सब्जी खानी है। और आज का मेरा यही था व्लॉग। खास दिन था आज मेरा, लेकिन मुझे घर के कामों में फुर्सत नहीं मिली। सुबह से रात हो गई घर के काम ख़त्म करने में ही। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। 29 को मेरे बेटे का बर्थडे है, तब देखते हैं कि कुछ प्लान करते हैं। हम हाउस वाइफ का तो दिन ऐसे ही चला जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा जो है इस दिन को खास बना देते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।